झगड़ा कोई ऐसे वैसे झगड़े नहीं, ऐसे झगड़े होते हैं कि लोग आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, हालत गंभीर हो जाती है, कई मामलों में मौत तक हो जाती है। उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई, उनके जेठ और पति को ही नहीं बल्कि उनकी जेठानी को भी ये धमकी दी गई। आपको पता है भिलाई दुर्ग में सबसे आम बात क्या है? आम बात है रात में भिलाई दुर्ग में झगड़े होना। झगड़ा कोई ऐसे वैसे झगड़े नहीं, ऐसे झगड़े होते हैं कि लोग आईसीयू तक पहुंच जाते हैं, हालत गंभीर हो जाती है, कई मामलों में मौत तक हो जाती है। इसके अलावा हर सुबह उठते ही एक नई सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें भिलाई दुर्ग में आम सी बात हो गई है। हर दिन ऐसा एक भी पल नहीं जाता होगा जब ऐसी घटनाएं नहीं आती। कुछ समय के लिए शांति बन भी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ये शांति भंग होती दिखाई देती है। तो कुछ समय से भिलाई दुर्ग में झगड़ों को लेकर थोड़ी सी शांति बनी हुई थी, लेकिन फिर से शांति भंग हो चुकी है और भिलाई में देर रात एक खूनी वारदात देखने को मिलती है। बता दें कि ये वारदात होती है भिलाई 3 के डबरा पारा में। और अब ये कैसे शुरू होता है वो आपको बताते हैं। पीड़िता के शिकायत के आधार पर आपको बता दूं मैं कि पीड़िता का कहना ये है कि वो लोग हाउसिंग बोर्ड से भिलाई 3 डबरा पारा जा रहे होते हैं। कार में उनके जेठ सवार होते हैं, जेठानी होती है, बच्चे होते हैं और वो खुद होती है। और कार से वो लोग भिलाई 3 जा रहे होते हैं। और जब डबरा पारा पुल के पास वो लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक पिकअप वाहन खड़ी होती है। और पिकअप वाहन ऐसी जगह घेर के खड़ी होती है कि उनका कार का निकलना वहाँ से बेहद मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल होने पर उन्होंने उस पिकअप वाहन चालक से जो है संपर्क करने की कोशिश की, उनको कॉल लगाया, बुलाया उनको और कहा कि भैया थोड़ा वाहन को थोड़ा साइड कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, हमें जाने में मुश्किल हो रही है। अब मोहन वर्मा नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया और साथियों को बुलाकर वाहन साइड रखने के बजाय उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, विवाद शुरू कर दिया। और यही नहीं, गाली गलौज तक करनी उनसे शुरू कर दी। तभी पीड़िता के पति भी मौके पर वहां पहुंचते हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही थी। उनके जेठ ने भी संभालने की कोशिश की और उनके पति ने भी संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरा पक्ष जो था एकदम हावी होते जा रहा था। उनके अंदर आक्रोश, गुस्सा इतना भरा हुआ था कि वो लोग विवाद करना ही चाहते थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा पीड़िता का बताया जा रहा है कहना। और वो गाली गलौज करते रहे। यही नहीं, उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। उनके जेठ और पति को ही नहीं बल्कि उनकी जेठानी को भी ये धमकी दी गई, यानी कि पूरे ही परिवार को वो लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और धीरे धीरे आक्रोश, विवाद इतना बढ़ता दिखाई दिया कि लोगों ने जो आसपास पड़ा था, हॉकी स्टिक पड़ी थी, लकड़ी पड़ी थी, पत्थर पड़ी थी, सबको उठा के दूसरा पक्ष जो है पहले पक्ष को मारने लगा। मारपीट इतनी बढ़ती गई कि जेठ और उनके पति की सर से इतना खून बह चुका था कि हालत बेहद ही गंभीर दिखाई दे रही थी। इसके बाद बता दें कि दोनों का ही नाम आपको बता दें कि दोनों युवकों का नाम तेज राम साहू है और नीलेश साहू है। और दोनों ही युवकों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों ही, एक तो वेंटिलेटर पर है और एक आईसीयू में। तो सोचिए कितनी गंभीर स्थिति उनकी अभी है। और वह बताया जा रहा है कि भिलाई के इसी शासकीय अस्पताल में उनको लाया गया है और वो यहीं गंभीर हालत अवस्था में जो है यहाँ पर है। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा विवाद, सिर्फ इतना सा कि भैया आप थोड़ा सा पिकअप अपना वाहन जो है साइड खड़े कर दीजिए, हमें जाने में दिक्कत हो रही। तो यही विवाद इतना खौफनाक रूप ले लेगा, कहीं सोचा था आपने? अब तो इस खबर को देखते हुए मुझे खुद डर लग रहा है। अगर मैंने किसी को कह दिया कि भैया थोड़ा वाहन साइड कर दीजिए, मुझे जाने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं वो भी मुझे मारने लग जाए। तो ये जो घटना है वो आप भी सोच ही रहे होंगे कि भाई इतना छोटा सा बात, इतनी छोटी सी मामूली सा विवाद, तो आखिरकार इतना बड़ा कैसे बन गया? और आपके मन में खुद डर छा गया होगा कि इतना छोटी सी बात इतना बड़ा खौफनाक रूप ले रहा है, तो मतलब आखिरकार चल क्या रहा है? तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। लोग छोटी छोटी बातों पे इतना आक्रोशित हो जाते हैं, इतने भड़क जाते हैं, जबकि आपकी गलती नहीं भी होती है। इतने भड़क जाते हैं कि स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि आज इस अस्पताल में एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है और एक आईसीयू में है। फिलहाल ये जो खबर बना रही हूँ मैं, मेरे अंदर तो डर का माहौल है ही, और आपके अंदर बना है कि नहीं ये बताइएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं लगातार होती नज़र आ रही है। तो अब समझदारी आपकी है कि ऐसी घटनाओं से आप कैसे बचेंगे। सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहेगा। बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने सबूत खंगाले, तलाशी की, जांच पड़ताल की, जिसके बाद इस पूरे मामले पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपियों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में सोहन वर्मा, मोहन वर्मा, राम गोपाल वर्मा और राजा राजपूत को गिरफ्तार किया है। सभी की उम्र 30, 40, 70 और 22 के बीच बताई जा रही है। और आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए लोहे का जैक, रोड और हॉकी स्टिक जब्त
कर ली गई है। फिलहाल ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद रहेगी कि ऐसे जो मामले हो रहे हैं उस पर कोई सख्त कार्रवाई करी जाए ताकि ऐसे मामलों को रोका जाए। बाकी अपनी राय बताइएगा कि आखिरकार ऐसा क्या कदम उठाया जा सकता है कि ऐसे मामले रुक जाएं, थम जाएं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, समझदार बनिए और ऐसे अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बिलायतीन थाना क्षेत्र के डबरापारा में बीती रात लगभग 11 बजे के आसपास रास्ते में खड़ी पिकअप वाहन को हटाने की बात पर से आरोपी सोहन वर्मा, मोहन वर्मा, राजा एवं उसके साथियों ने मिलकर के एक राय होकर के पूजा साहू, उसके पति नीलेश साहू और नीलेश साहू के भाई तेजराम साहू और शैल्या साहू को लोहे के रॉड और हाथ मुक्के से तथा पत्थर से मारपीट करके संघातिक चोटें पहुंचाई हैं, जिसमें नीलेश साहू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। प्रकरण में पूजा साहू की रिपोर्ट पर सोहन, मोहन वर्मा, राजा एवं उनके साथियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास के अपराध धारा 109, 296, 115(2), 351, 3 और 35 बीएनएस के तहत एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण में जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में पूछताछ पश्चात आरोपियों की गिरफ्तारी एवं अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।